Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने फाइलम एनिलिडा को डिस्कस किया था और फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मेरा आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके लास्ट वीडियो को ज़रूर देख ले, जहाँ से आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा पता चल जाएगा। आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में डील करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा जो नोट्स आज हम डेवलप करेंगे वो सारा का सारा नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। तो जनरली अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर एनिलिडा की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली बेस्ड है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया, सीटी, मेटामर्स और अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। यानी कि पैरापोडिया है कि नहीं है, सीटी है कि नहीं है, मेटामेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कोई दूसरे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, फाइलम एनिलिडा को 4 क्लास में डिवाइड कर रखा है। जिसमें से जो पहला क्लास है वो है हमारा पॉलीकीटा, दूसरा है ओलिगोकीटा, तीसरा है हिरोडिनिया और चौथा है आर्की एनिलिडा। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे क्लासेस को डिटेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं पॉलीकीटा के बारे में। तो अगर हम पॉलीकीटा की बात करें तो जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉलीकीटा के, मोस्टली या बोल सकते हैं चीफली क्या होते हैं, मेराइन होता है। यानी मैक्सिमम जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे वो मैक्सिमम क्या शो करेंगे, मेराइन हैबिटेट को शो करते हैं। कुछ होंगे जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, बट मोस्टली या जो चीफली बोल सकते हैं वो मेराइन वाटर को ही शो करते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर बॉडी सेगमेंटेड होगा, यानी मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। और मेटामेरिज्म कैसा मिलेगा आपको, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही मिलेगा। यानी अगर मेटामेरिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सिलोम कैविटी है उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होंगे। सेप्टा की वजह से क्या होगा, इंटरनल मेटामेरिज्म शो कर रहा है या इंटरनल सेगमेंटेशन शो कर रहा है, तो सेप्टा प्रेजेंट होगा सिलोमिक कैविटी में। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो हेड होता है डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट हेड का मतलब क्या है कि हम बॉडी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये पर्टिकुलरली क्या है, हमारा हेड है। तो यहाँ पे जो हेड है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी पूरे बॉडी में उसको दूर से देख के पता कर सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है हेड है और जो दूसरा रीजन है वो क्या है, हमारा टेल है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हेड रीजन है, हेड रीजन में आपका आई हो सकता है, पैल्प्स हो सकता है, टेंटिकल्स हो सकते हैं। तो यहीं पर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका ये हेड वाले रीजन में आई होगा, ये पैल्प्स हो गए और ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होंगे जो कि पैरापोडिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये क्या होगा कि ये मान लेते हैं ये मेन बॉडी क्या है आपके, ये जो मेन बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े क्या हो गया, ये पैरापोडिया हो जाएगा, ये पैरापोडिया हो जाएगा। और पैरापोडिया के ऊपर से ही इस तरीके से निकले हुए क्या होते हैं, सीटी होते हैं। तो पैरापोडिया के ऊपर ही क्या सीटी बियर करते हैं, यानी पैरापोडिया बियर्स द सीटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम का बेसिकली जो रोल होता है वो ककून फॉर्मेशन में होता है, ये ककून फॉर्मेशन में होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट है तो ककून फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। और जो आपके गोनाड्स होते हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ठीक है, गोनाड्स टेम्परेरी होता है और हर एक सेगमेंट बहुत सारे सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद अगर हम लार्वा की बात करें तो यहाँ पे लार्वा कैसा होगा, ट्रोकोफोर लार्वा होगा। कल ही हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर जो लार्वा अगर प्रेजेंट होता है तो लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होगा, ठीक है। और ये जो पॉलीकीटा के जितने ही मेंबर्स है उसको हम 2 सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एरेंशिया हो गया और सेडेंटेरिया हो गया, ठीक है। एरेंशिया और सेडेंटेरिया ये 2 क्या हो गए, इसके क्लास हो गए। तो इन 2 क्लासेस में हम इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की पॉलीकीटा की, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो गया, नेरिस हो सकता है। उसके बाद ये चीटोप्टेरिस हो सकता है। उसके बाद सर्पुला हो सकता है, पॉलीनोई हो सकता है, या फिर ये हमारा एफ्रोडाइट है, ये एफ्रोडाइट है। और एफ्रोडाइट को हम सी माउस भी बोलते हैं, ठीक है, ये सी माउस भी इसको बोला जा सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा का सिंपल मतलब होता है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और कीटा का मतलब होता है हेयर या सीटी।
तो इनके बॉडी के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे, बहुत कम हेयर प्रेजेंट होंगे, फ्यू हेयर्स प्रेजेंट होंगे। पॉलीकीटा में क्या होगा, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होंगे या बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होगा। पॉली का मतलब मल्टी होता है। यहाँ पे अगर ओलिगोकीटा की बात करें तो यहाँ पे फ्यू हेयर्स प्रेजेंट होगा। मोस्टली जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो करते हैं, यानी ये जमीन पे मिलेंगे और कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी सेगमेंटेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, यानी दोनों तरीके के सेगमेंटेशन होगा। अगर इंटरनल सेगमेंटेशन होगा तो जो सीलोम कैविटी है वो कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होना स्टार्ट होगा। और इंटरनल सेगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेप्टा रिस्पॉन्सिबल होता है। सेप्टा क्या करता है, सीलोम को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट सीलोम इनटू कंपार्टमेंट्स। इनको कंपार्टमेंट्स में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हेड इनडिस्टिंक्ट होता है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब कि पूरे बॉडी को हम देख के ये नहीं बता सकते कि ये वाला जो रीजन है हेड है या टेल रीजन है। जैसे सपोज करो ये फेरिटेमा या अर्थवर्म का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये डायग्राम है। तो यहाँ पर हेड को देखो और टेल को देखो, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला रीजन हेड है या ये वाला टेल रीजन है। तो यहाँ पे हेड क्या है, इनडिस्टिंक्ट है, यानी दूर से देख के हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला रीजन हेड है या टेल है। तो यहाँ पे हेड इनडिस्टिंक्ट होता है और कोई भी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। सीटी फ्यू होंगे, यानी फ्यू अभी जस्ट लिखा था क्योंकि नाम ही इसका ओलिगोकीटा है, तो यहाँ पे फ्यू सीटी प्रेजेंट होगा जो कि स्किन के अंदर एम्बेडेड होगा। पॉलीकीटा के अंदर पैरापोडिया पे प्रेजेंट था, बट यहाँ पर क्या होगा, स्किन के अंदर एम्बेडेड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरापोडिया एब्सेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, और क्लाइटेलम कैसा होगा, ग्लैंडुलर होगा, और जो कि ककून फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी इनकी हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। सेम बॉडी पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। टेस्टिस आगे की तरफ होता है और ओवरीज पीछे की तरफ होता है, ये ध्यान रखना है। टेस्टिस इज एंटीरियर टू ओवरीज। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं होगा, डायरेक्टली ककून से अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लार्वल स्टेजेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो कोई भी लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ट्यूबिफेक्स हो सकता है, ट्यूबिफेक्स वॉर्म हो गया, या आपका ये अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म, या इसको फेरेटीमा भी बोल सकते हैं, फेरेटीमा, ठीक है। फेरेटीमा हो गया, मेगास्कोलेक्स हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके किसके, ओलिगोकीटा के। नेक्स्ट बात करते हैं हिरुडीनिया की। हिरुडीनिया की अगर हम बात करें तो ये जो जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। जनरली जितने भी ये मेंबर्स होते हैं हिरुडीनिया के, वो क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा, ये अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको हम एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। ब्लड सकिंग होता है और कार्निवोरस होता है, यानी ब्लड सकिंग भी कर सकते हैं, ब्लड सक कर सकता है, और कार्निवोरस होता है, ठीक है। कार्निवोरस का मतलब क्या है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बॉडी इज फिल्ड विथ न्यूमरस सेगमेंट, यानी बॉडी के ऊपर अब बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स। यहाँ पे जैसे सपोज करो, यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होते हैं, फिक्स होते हैं, और कितने होते हैं, टोटल 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट होगा। और हर एक सेगमेंट इस तरीके से होगा जैसे कि एक्सटर्नली सब डिवाइडेड इनटू एन्यूलाई, यानी जितने भी ये सेगमेंट्स हैं ये बाहर से क्या होंगे, एक ट्यूब लाइक, या बोल सकते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे सेगमेंट्स क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्म करते हैं। इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एन्यूलाई बोलते हैं। एन्यूलाई का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं यहाँ पे। सेगमेंटेशन, यहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है,
यानी जनरली यहाँ पर बॉडी बाहर से सेगमेंटेड होती है, अंदर से सेगमेंटेशन नहीं होता। विदाउट इंटरनल सेप्टा पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट, ना तो पैरापोडिया होगा ना ही सीटी एब्सेंट होगा, ना ही सीटी प्रेजेंट होगा, यानी दोनों चीज़ें एब्सेंट होगी। नेक्स्ट बात करें, बॉडी के बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है, सकिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको सकर्स बोलते हैं। अब इन सकर्स की मदद से ही ये ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, सकर्स प्रेजेंट होता है। जनरली यहाँ पर क्या है, जो सिलोम है, सिलोम ज़्यादा खाली स्पेस नहीं होता यहाँ पे, सिलोम रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ बॉट्राइडल टिश्यू। बॉट्राइडल टिश्यूज की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर क्या है, सिलोम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सिलोम के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगा और सिलोम केविटी रिड्यूस हो जाती है और सिर्फ हीमोसिलिक साइनसेस बनते हैं, यानी छोटे छोटे कैविटीज बस बचते हैं, यानी ज़्यादा बड़ी कैविटी नहीं बचेगी, छोटे छोटे कैविटीज बचेंगे। ये क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब अगेन विद मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बॉडी पे क्या होगा, एक मेल ओपनिंग होती है और एक फीमेल गोनोफोर की ओपनिंग होती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट अगेन डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब नो लार्वल स्टेजेस, नो लार्वल स्टेजेस, तो यहाँ पे लार्वल स्टेजेस नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारा हिरोडिनिया के बारे में। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, लीच हो गया हमारा, ठीक है, एक लीच हो गया हिरोडिनेरिया, और उसके बाद क्या होगा, पिसिकोला हो गया। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, हमारे हिरोडिनिया के हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा को हम प्रिमिटिव या बोल सकते हैं, इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको लिविंग फॉसिल्स भी बोल सकते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ वाले मैक्सिमम मेंबर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बस कुछ ही मेंबर्स इसके क्या हैं, ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। जनरली क्या होते हैं, इसमें जितने भी लगभग 1 दर्जन जेनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे स्मॉल होते हैं, मेराइन वर्म होते हैं, लेकिन उनकी क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या एफिनिटीज़ हैं वो पता नहीं है। सेगमेंटेशन टोटली इंटरनल होता है, यानी इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, पैरापोडिया और सीटी एब्सेंट होता है। लार्वा कैसा बनेगा, यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉलीगॉर्डियस हो गया, डायनोफिलस हो गया, या प्रोटोड्रिलस हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था एनिलिडा का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।